हाँ जी, स्वागत है आप सबका क्लास 24 RS चैनल। ठीक है, आज से क्या है कि हम अपना जो पूरा प्री वाला पोर्शन है उसका स्टार्ट करना। आज हमारी होने वाली है इंट्रोडक्शन। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपका जो साइंस वाला पोर्शन है उसमें प्री में क्या क्या सिलेबस में दे रखा है, क्या क्या पढ़ना है। हमें हमें सबसे पहले एक्चुअली यही पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। हमें यही नहीं पता होता पढ़ना क्या है। तो ये हमें पता करना है यहाँ पर कि पढ़ना क्या है। ठीक है, तो सिलेबस का वो होता है ना, एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि सिलेबस भी काफ़ी छोटा ही है आपका, प्री वाला सिलेबस, कोई बहुत बड़ा सिलेबस भी नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा देखो, हम वो सब बातें हम पहले कर चुके थे कि आपका कितना वेटेज है। इससे पहले के 2 वीडियोस हैं जो स्पेशल सेशन वाले हैं अपने, उसमें वो सब बातें अपन ने कर ली थी कि आपके जो है 20 क्वेश्चन प्री में यहाँ से आने हैं। वो भी बिल्कुल सीधे है ना, लाइन टू लाइन क्वेश्चन आने हैं। और कैसे आने हैं उसके कुछ सैंपल्स भी देखे थे अपन ने, और भी बाद में देखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जो सीधे क्वेश्चन है वो हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे सही होना चाहिए, एकदम मक्खन की तरह अटेम्प्ट होना चाहिए। तो वो सब प्रोसेस जो है उसे आज समझने की हम थोड़ी कोशिश करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए, जो हमारे ऐप है ना, हमारी जो वेबसाइट है, हमारे ऐप है, उन पे क्या कुछ कोर्सेज चल रहे हैं आपके प्री के लिए, आपके मीन्स के लिए कोर्सेज। ठीक है, तो उन कोर्सेज को जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिख ही रही है। ठीक है, और इसके अलावा कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि हमें ऑफर वगैरह क्यों अभी ज्वाइन कर लेने चाहिए। वैकेंसी तो आई नहीं है ना, काफी लोगों का क्वेश्चन होता है, वैकेंसी नहीं आई है अभी तो नहीं करेंगे हम ये सब ज्वाइन। तो भाई, आग लगने के बाद कौन कुआं खोदता है भाई, है ना, पहले ही खोद लो कुआं। ठीक है, पहले ही तैयारियां कर लो। ठीक है, तैयारियां पहले ही हो जानी चाहिए, ताकि आप जब प्री हो आपका, तो आप तो बस सीधे बैठ जाओ, यूं बस फटाफट करके आ जाओ। और जैसे ही एग्जाम सेंटर से बाहर आओ, ऐसे पेपर उछाल के फेंको कि अपना प्री पास। अब अपन करेंगे मेंस की तैयारी। ठीक है, तो उस प्रोसेस से गुजरने के लिए अपन को क्या करना है, इस तरह के कोर्सेज पहले ही ज्वाइन कर लेने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, आपका प्री वाला सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको अभी क्लियर नहीं दिख रहा है तो आगे हमने टाइप भी कराया हुआ है, वहां देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपको प्री का एकदम छोटा सा सिलेबस है ना, छोटा ही है। तो टोटल 5-7 लाइनें लिखी हुई हैं, बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा सिलेबस। समझने की कोशिश करें कि इतना कितना ही सिंपल है भाई। चलिए समझ, देखिए, देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है आपका कि दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व। क्या आएगा इसमें, है ना। भाई समझ में नहीं आ रहा क्या कह दी भाई आरपीएससी ने लाइन, लाइन ही बहुत कंफ्यूजिंग है अपने आप में, है ना। तो समझें क्या है भाई इसमें। बेसिकली आपकी जो डेली लाइफ में चीजें हो रही है ना, सुबह आप उठे और रात में आप सोए, उस दौरान आपकी जिंदगी में जो कुछ हुआ, आपने जो कुछ देखा, वो सब इसके अंदर आएगा ना। तो वो सब चीजें आएंगी भाई। आप गाड़ी लेके गए, ठीक है, ट्रैफिक में रुके, ठीक है, और इसके अलावा क्या एसी वेसी चलाते हो आप, ठीक है, तो ये सब चीजें कैसे हो रही हैं। या फिर आप पानी पी रहे हो, ठीक है, बर्फ है, पानी में और बर्फ में क्या अंतर है आपका। ठीक है, आपके अंदर क्या क्या प्रोसेस चल रही है आपकी बॉडी में, तो ये सब चीजें इसके अंदर आती है। अगर एकदम बेसिक देखें तो आपकी जो केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री आपकी, आपका फिजिक्स, और आपकी बायो, इनका एकदम जो जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन है ना, जो अपन सोचते हैं कि हर इंसान को यार इतनी साइंस तो आनी चाहिए, है ना, मतलब थोड़ी साइंस तो इंसान को आनी चाहिए, पता तो लगे कि जिंदगी में चल क्या रहा है। भाई जिंदगी में जो चीज हो रही है उसके पीछे साइंस है। ठीक है, हर चीज के पीछे एक साइंस है। तो वो जो साइंस है वो थोड़ी बहुत तो हमें पता होनी भी, नहीं तो हम फिर वो वैसी बातें करने लगेंगे, ये तो कोई चमत्कार है भाई, ये तो मतलब ऐसा सब हो रहा है, ये कोई ईश्वर का चमत्कार। अरे साइंस है उसके पीछे, पढ़ो तो सही। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें हमें थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़नी होती है। और ये वाला जो पॉइंट टॉपिक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपके 1 या 2 देखने को मिलते हैं। तो ये पोर्शन हालांकि थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, और पढ़ेंगे भी अपन इसे। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, कंप्यूटर्स, भाई कंप्यूटर पे तो उंगलियां चलाते चलाते हमें जमाने बीत गए। ठीक है, तो जो कंप्यूटर पे उंगलियां चल रही है हमारी, उस कंप्यूटर के बारे में थोड़ा तो पता हो कि सीपीयू क्या होता है, माउस क्या होता है।
ठीक है, मॉनिटर क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजें थोड़ी तो पता हो हमें, तो वो पढ़ना है हमें, ठीक है। उसके बाद देखिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, मोबाइल यूज कर रहे हैं आप, देख पा रहे हैं मुझे, ये सब कैसे हो रहा है भाई, फोन पे बात कर लेते हैं आप, मतलब आप यहाँ बैठे हैं, आपका कोई दोस्त लंदन में रह रहा हो, फोन पे बात कर लिया आपने, हाँ रहता है कोई दोस्त लंदन में, रहता तो नहीं हो, है ना, चलिए, पर फिर भी अगर कोई रह रहा है दूर तो उससे बात कर ली हमने, ठीक है। और या फिर हम किसी दूर बैठे हुए इंसान को अपने फोन में देख पा रहे हैं, कैसे हो रही है ये सब चीजें, ठीक है। भाई इतनी सब चीजें हम कर तो रहे हैं, देख रहे हैं, है ना, यूट्यूब पे हम पता नहीं क्या क्या शॉर्ट्स वॉर्ट्स रील्स वील्स देखते रहते हैं, तो ये सब चीजें जो एक मुंबई में बैठा हुआ इंसान बना रहा है, उसे हम यहाँ राजस्थान में बैठ के देख रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें कैसे हो रही है, इसके पीछे क्या साइंस है, कैसे काम करती हैं, तो वो हम कहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं भाई ये, मतलब वही हम बात कर रहे हैं ना हमारी डेली लाइफ के टॉपिक्स, आपको ये पता लगता है इससे कि अच्छा मोबाइल में ये वीडियो आया, मैंने देखा, ये आया कैसे है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रही है, मैंने फोन पे बात की, यहाँ से मैंने कुछ बोला और वहां आवाज चली गई, ठीक है, और आपकी बातें प्राइवेट भी रह गई, ठीक है, इधर उधर कहीं लीक भी नहीं हुई, तो ये कैसे हो गया, तो ये सब जो चीजें हैं वो यही समझनी, ठीक है। चलिए, रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस, भाई बहुत बार बातें करते हैं हम, ठीक है, कि अगर कोई क्या होता है, कई बार जैसे पुलवामा जैसे अटैक्स हो जाते हैं, तो हम बात करते हैं आर्मी वगैरह, लेकिन हम उसी टाइम क्यों करते हैं, है ना, हमें वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि हमारी आर्मी जो है, हमारी जो नेवी फोर्स है, वो कैसे काम कर रही है, उनके पास कौन कौन से अस्त्र हैं, कौन कौन से शस्त्र हैं, ठीक है, कि अगर पाकिस्तान हम पे वार करेगा तो वो मुंह की खाने के लिए तैयार रहे, है ना, तो वो कौन से अस्त्र है हमारे पास, वो हमें पता भी तो होना चाहिए। हमारे पास अभी कुछ भी होता है, पाकिस्तान कोई भी हरकत करता है, तो हम बोलते हैं कि हाँ ना हम मिसाइल छोड़ देंगे, है ना, अरे कौन कौन सी मिसाइल है, उनके नाम पता हो तो नाम से बोलो भाई, अग्नि मिसाइल छोड़ देंगे हम तुम्हारे ऊपर, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, बात का वजन लगेगा ना, तो वही सब पढ़ना है इसमें, ठीक है। उसके बाद अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, भाई आप चंद्रमा पे कौन चला गया, सूरज में क्या हो रहा है, सूरज के कौन से मिशंस जा रहे हैं आपके, ठीक है, मंगल पे क्या कौन चला गया, मूवीज भी बनती है भाई, एक मूवी भी आई थी मॉम्स नाम की मूवी, ठीक है, तो वो किस पे थी आपकी, मंगल मिशन पे थी, ठीक है, इस तरह की मूवीज वगैरह भी बनती है, उनको भी देख के आप सीख सकते हैं। बाकी देखो ये जो दो टॉपिक है ना आपके, डिफेंस और आपका तो ये अंतरिक्ष है, यहाँ से आपको प्री में बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और वो क्यों देखने को मिलेंगे, भाई ये एकदम करंट के टॉपिक होते हैं ना, चीजें क्या होती है कि ऊपर नीचे होती रहती है, जब भी कोई चीज चर्चा में है तो वहां से क्वेश्चन आना तय है, मतलब लिख लीजिए आप किसी कॉपी में कि वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जो चीजें खबरों में, ठीक है। तो भाई इसरो डीआरडीओ कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं अपने, है ना, कभी कोई कुछ छोड़ दिया, कभी कुछ छोड़ दिया, है ना, अभी आजकल चर्चा में है कि हम सूर्य पे एक मिशन छोड़ेंगे आदित्य नाम का, ठीक है, तो ये सब चीजें क्योंकि चर्चा में होती हैं तो पूछी जाती हैं, ठीक है। अब देखिए नैनोटेक और बायोटेक, देखिए ये तो अभी इससे पहले हम जो बात कर रहे थे वो है जिन चीजों को हम जानते हैं, अब क्या है कि तकनीक की जो दुनिया है ना वो इतनी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी दुनिया है भाई, तो क्या है नई नई चीजें खोज हो रही है, तो नई जो खोजें हो रही हैं जो हमारे मतलब आज से 10 या 20 साल बाद हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं, उनके बारे में हमें आज ही पता लग जाए तो कितना बढ़िया होगा भाई, मतलब 10 साल बाद कोई चीज काम आने वाली है हमारे, कोई चीज होगी जो हमारे रेगुलर लाइफ का हिस्सा बन जाएगी, और वो चीज के बारे में हम आज ही जानते हैं, इतने आगे हैं भैया हम, ये भी तो सोचिए, तो वही सब है इसमें। देखो नैनो टेक वगैरह क्या होती है, कुछ नैनो पार्टिकल्स होते हैं ना, आंखों से नहीं देख सकते आप, इतने छोटी छोटी चीजों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, और वो चीजें हमारी जिंदगी में कैसे एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, वो हम देखने की कोशिश, ठीक है। बायोटेक, बायोटेक क्या होता है भाई, मेरे ख्याल से आपने बायोटेक में ज्यादा कुछ नहीं तो ये दो तीन चीजें सुनी हो, सैरोगेसी नाम सुना होगा आपने, हाँ, डोली भेड़ सुनी होगी कभी, 10वीं 10वीं में पढ़ी होगी, एक डोली भेड़ बनाई थी, है ना, एक सैरोगेसी जो है काफी चर्चा में रहती है ना, प्रियंका चोपड़ा वगैरह पढ़ते रहते हैं हम, बॉलीवुड के बारे में देखते रहते हैं, प्रियंका चोपड़ा का भी सैरोगेसी से बेबी हुआ था, तो वो चीजें भी बायोटेक में आती है। बायोटेक है क्या, बायोटेक है बेसिकली आपका जो बॉडी है ना, उसमें चेंजेस करना, आपके जो जीन है ना उसमें हम चेंज करते हैं, इतने अंदर जाते हैं हम अपने शरीर में और अपने जीन बदल देते हैं पूरे के पूरे, लो, ठीक है, वो सब भी बायोटेक में आता है, सैरोगेसी वगैरह हो गई, आईवीएफ हो गया, ये सब भी कहाँ आते हैं, बायोटेक में, ठीक है, तो ये सब भी देखेंगे, ठीक है। और देखिए अब आ जाती है, देखिए एक बार ये वाला जो पोर्शन था वो था बिल्कुल बेसिक साइंस का, इसमें सब आ जाएगा,
केमिस्ट्री भी पढ़ लो, फिजिक्स भी पढ़ लो, बायो भी पढ़ लो, सब पढ़ लो भाई, ठीक है। चलिए, और ये जो आपको 3 लाइनें दिख रही है ना, ये थी आपकी टेक्नोलॉजी की, ठीक है। ये वाला सिलेबस किसका था? आपका टेक्नोलॉजी का। चलिए ठीक है, अब आगे बायो का सिलेबस, ठीक है। बायो में सबसे पहले दे रखा है आपको आहार और पोषण। भाई पीजी का खाना खा खा के आप ना पोषण का महत्व भूल चुके हैं, ठीक है। वो पीजी के सड़े हुए दाल चावल खा के हमें पता ही नहीं है पोषण होता क्या है भाई, ठीक है। तो हमें पता तो हो कि कितना प्रोटीन, कितने विटामिन, कितना ये सब चीजें हमारे लिए जरूरी हैं, ठीक है। कितना क्या हमारी बॉडी में इन चीजों का लेवल होना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट हमें खाना चाहिए, वो सब चीजें हमें पता हो, ताकि हम वो मोदी जी ने चलाया हुआ है ना फिट इंडिया मूवमेंट, उसकी तरफ बढ़ सके भाई। फिट होना चाहिए हमें, फिट इंडिया बनाएंगे हम, तो वो फिट इंडिया बनाए ना बनाए, पोषित इंडिया जरूर बनाए हम, ठीक है। सबको पोषण मिले बराबर का, ठीक है। सब कैसे होने चाहिए वही, ना तो कोई होना चाहिए कुपोषण का शिकार, ना कोई होना चाहिए ओवर पोषण, है ना, ज्यादा ही पोषण हो जाता है कईयों में, उसका शिकार भी आपको नहीं होना है, ठीक है। एकदम सही पोषण मिले, तो उसके लिए थोड़ी सी समझने वाली चीजें जो होती हैं वो होती हैं आपको, ठीक है। फिर देखिए, रक्त समूह और आरएच कारक। भाई आपको पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? आपको ये पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि कभी आपको ब्लड की जरूरत पड़ गई तो कौन सा ब्लड ग्रुप वाला आपको ब्लड दे सकता है, या आप किसको ब्लड दे सकते हो? भाई सबको दे सकते हो या सिर्फ कुछ ही लोगों को दे सकते हो? ये सब चीजें भी तो पता होनी चाहिए हमें, ये तो हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो ये सब चीजें हम क्या करते हैं, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आप ए वाले हो तो क्या करोगे, तो क्या सबको दे दोगे क्या? मत कर देना भाई, ये वाले सबको मत दे देना, मर जाएंगे 2-4 लोग, ठीक है। के बाद देखिए, नेक्स्ट है स्वास्थ्य देखभाल। आपके रोग दे रखे हैं संक्रामक और असंक्रामक और पशुजन्य। देखिए, कोविड हुआ है अभी अभी, कोरोना अभी अभी गया है, गया क्या है, वापस आ गया भाई। मुख्यमंत्री जी संक्रमित हो गए हैं, और क्या लोगे आप, ठीक है। तो अभी कहीं गया नहीं है, वो यही है, ठीक है, और पता नहीं कब तक रहेगा। तो जब इस तरह की बीमारियां आ रही हैं, तो क्यों ना हम बीमारियों के बारे में थोड़ा थोड़ा अवेयर रहें भाई, हमें पता लगे कि कैसे ये बीमारियां फैलती हैं और कैसे हम इनसे बच सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें कि कैसे फैल रही हैं, कौन से वायरस से हो रही हैं, कौन से बैक्टीरिया से हो रही हैं, आप ऐसा क्या करें कि बच जाए इनसे, ठीक है। या वैक्सीन कौन सी लगती है, कौन सी हम दवाइयाँ खा लें, डॉक्टर नहीं बनना है ना, बिल्कुल ऐसे, मतलब हम तो इस ये पढ़ने के बाद ऐसे वो पर्चियों पे लिख लिख के देंगे कि लो ले जाओ, ये दवाई खा लेना सही हो जाओगे, इतना भी नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा हमें जानकारी लेनी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, ये वाला जो 3 पोर्शन, 2 वाला पोर्शन था ना, ये वाला पोर्शन हो गया आपका बायो का पोर्शन, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, और उस, ठीक है, पर देखो, अपन ने बायो पढ़ ली, टेक्नोलॉजी पढ़ ली, सब पढ़ लिया, आप कैसे भूल गए कि आप जिंदा हो क्योंकि आपके आसपास पेड़ पौधे हैं जो आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं। मान लो देनी बंद कर दी, तो फिर क्या होगा, कहाँ के रहेंगे हम, ठीक है। तो उनके बारे में भी तो पढ़ ले थोड़ा, कि भाई वो कैसे, क्या हमारा एनवायरनमेंट काम करता है, कैसे हमारी इकोलॉजी काम करती है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, तरह के शब्द सुने होंगे बहुत बार। तो ये क्या होता है भाई, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं ये गैसेस, ठीक है। और आप कैसे इनको कम कर सकते हो यूज करना, ठीक है। देखो, आप भी इन सब चीजों में योगदान दे सकते हो, आपको लगे कि हम तो कैसे देंगे, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले देते होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। कोई मोटरसाइकिल स्कूटर गाड़ी वाड़ी सब चलाते हो, कुछ तो चलाते हो, तो उनसे भी क्या होता है कि हमारे यहाँ पर पोल्यूशन बढ़ता है भाई, ठीक है। तो ये सब चीजें भी क्या समझते हैं हम, यही समझने की कोशिश करते हैं कि हम जो कर रहे हैं उससे हमारा एनवायरनमेंट कितना खराब हो रहा है, ठीक है। चलिए, के बाद देखिए, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। देखिए, एक होता है कि जैव विविधता क्या होती है, मतलब कितने भिन्न भिन्न टाइप के प्राणी हैं, ठीक है, अस्तित्व तो बना रहना चाहिए सबका, ठीक है। एक वो डायलॉग सुना होगा कि मधुमक्खी अगर मर गई, मर गई मतलब मधुमक्खी खत्म हो गई, तो आपकी दुनिया का अस्तित्व 4 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंस है उस छोटी सी मधुमक्खी की। तो ऐसी इंपॉर्टेंस बहुत सारे जीवों की होती है भाई। एक खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, हम पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखलाएं कैसे काम करती हैं, तो उससे क्या होता है, इनकी इंपॉर्टेंस आती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। देखो, देखो एक चीज होती है ना कि आ, हम जो है ना, अपने जो भी संसाधन है उनका कुछ इस तरह से प्रयोग करें कि आने वाली जो हमारी जनरेशन होगी ना, पीढ़ियां होंगी, उनके लिए भी तो कुछ बचा दें, कि सारे संसाधन जो हैं
सारी चीजें हमने यूज कर ली, अब आगे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी भाई? ठीक है, वो तुम्हें गालियां निकालेगी फिर। ठीक है, तो ऐसे काम मत करो, उनके लिए भी कुछ छोड़ दो। ठीक है, तो वो सब चीजें हम यहाँ पढ़ने की कोशिश करते हैं कि प्राकृतिक चीजों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये अपन ने देखे हैं आपके राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, टाइगर रिजर्व्स होते हैं। ठीक है, रणथंभौर का नाम सुना होगा, सरिस्का का नाम सुना होगा, इन सब चीजों के बारे में भी यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, और देखो फिर आता है कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी और पशुपालन राजस्थान के संदर्भ। अब देखो ये वाली चीज हो गई आपकी इकोलॉजी। उसके बाद आपके जो लास्ट के दो लाइन बचती है ये है स्पेशल राजस्थान। राजस्थान में साइंस और टेक में क्या हो रहा है उन सब के बारे में। तो देखो सबसे पहले क्या है कृषि विज्ञान। ये कृषि विज्ञान आप राजस्थान ज्योग्राफी में भी हम वहाँ पढ़ते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या कृषि वृषि हो रही है हमारे यहाँ पर, क्या क्या प्रोडक्शन चल रहा है ना। और इसके अलावा उद्यान विभाग है ना, उद्यानों के बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा वानिकी, कितने क्या वन है, क्या प्रतिशत है। ठीक है, वन रिपोर्ट आती है एक अलग से, उन सब चीजों के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, पशुपालन, कितनी भैंसें हैं, कितनी गाय हैं, कितने ऊंट हैं, कितनी बकरियां हैं, इन सब के बारे में भी हमें जानकारी। आपको लगेगा ये सब जान के क्या करेंगे? अरे भाई राजस्थान में रहते हैं हम, तो राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान की हम कौन सी फसल उग रही है हमारी, कौन से पशु हमारे पास ज्यादा है, कितने वन है हमारे पास, इतनी जानकारी तो कम से कम हमें होनी चाहिए, है ना। चाय की थड़ी पे बैठ जाएं 10 लोगों के साथ तो थोड़े ऐसे ज्ञान बांट सकें कि देखो हमें सब पता है, देखो कौन सी फसल कौन से जिले में हो रही है, कौन सा पशु कहाँ है, सब पता है हमें, देखो तुम ऐसे मत करो, है ना। उसके बाद देखो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास राजस्थान के संदर्भ। भाई आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी जो है आपकी, तकनीक जो है उसके विकास के लिए हर जो स्टेट है वो कुछ ना कुछ अलग कर रहा है। ठीक है, तो आपकी राजस्थान सरकार भी कुछ तो अलग कर रही होगी, तो वो सब चीजें हम यहाँ करते हैं कि राजस्थान में ऐसे कौन से प्रयास हो रहे हैं भाई कि हम अलग ही तकनीक पे पहुंच जाए। ठीक है, तो वो सब चीजें। अच्छा एक और चीज, ये जो दो चीजें दे रखी है ना आपकी लास्ट में राजस्थान वाली, ये आपकी साइंस में भी कवर होती है। इसके अलावा ये आप राजस्थान ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। इसके अलावा आप राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं, वहां भी पढ़ते हैं। इतनी सी चीज है, दो मतलब दो लाइनें हैं, ये आप तीन अलग अलग जगह पढ़ लेते हो। क्वेश्चन गलत होने की कोई संभावना रहेगी क्या? सच बताना, नहीं रहेगी ना। तो बस यही तो फायदा होता है पढ़ने का। ठीक है, तो आप मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेबस क्या है हमारा। ठीक है, तो पहली जो लाइन है वो तो क्या है, बिल्कुल बेसिक साइंस, थोड़ी थोड़ी आपको साइंस की जानकारी हो काम हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर आपकी तीन लाइनें दी हुई हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। नेक्स्ट है बायो, बायो के बाद दी हुई है इकोलॉजी, फिर उसके बाद राजस्थान के बारे में कुछ विशेष बता दो हमें कि राजस्थान में क्या साइंस चल रही है। ठीक है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, ये आपको क्या होती है, पढ़नी होती है। चलिए ठीक है, ये देखो आपका टाइपेड है, अगर आपको पुराना वाला नहीं दिखा होगा क्लियर तो ये दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा एक दो चीजें और, अपन सिलेबस करना स्टार्ट करें उससे पहले आपको ये सिलेबस याद होना चाहिए, है ना। बहुत बार सुना होगा सिलेबस याद करना जरूरी, वो इसलिए जरूरी होता है बेटा आपने कुछ पढ़ा है ना, कुछ पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है कर लिया, आपके दिमाग में सिलेबस होगा तो आपको याद आ जाएगा यार अपन इररिलेवेंट चीजें पढ़ रहे हैं, ये तो पेपर में आने नहीं वाली है, या फिर ये तो सिलेबस में ही नहीं दे रखी है, अपन तो वैसे ही ज्ञान बढ़ा रहे हैं अपना। ठीक है, तो सिलेबस एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, तो अपनी जब नेक्स्ट क्लास लगेगी तब आप सिलेबस याद करके आए। ठीक है, तो वो सब चीजें आप याद रखें। ठीक है, और इसके अलावा वो बातें अपन कर चुके थे पहले भी कि 20 क्वेश्चन आपके प्री में आने हैं साइंस से। ठीक है, अच्छा एक और चीज अपनी जो थोड़ी सी और बात थी, हालांकि ये बात भी अपन जो कल एक वीडियो अपलोड हुआ था उसमें कर चुके थे, जिसने नहीं देखा है प्लीज देख ले ताकि आपकी जो क्रिस्टल क्लियर वाला दिमाग है वो हो जाए एकदम पानी की तरह साफ। ठीक है, तो वो देख ले, तो उसमें आपको ये पता लगेगा भाई यहाँ पे बायो वाला पोर्शन है ना, इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, बायो से आपके प्री में क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी से आते हैं सेकंड नंबर पे। ठीक है, लगभग आपके 8-9 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, 5-6 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं टेक्नो से। ठीक है, फिर इकोलॉजी से भी काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं भाई, 3-4 क्वेश्चन के लगभग आपके इकोलॉजी से भी आ जाते हैं।
ठीक है। फिर राजस्थान से भी लगभग इतने ही आ जाते हैं, 3 से 4 के आसपास। ठीक है, अब इनको गिनने मत बैठ जाना, बोलना कि ये तो 20 से ज्यादा होगा, ये कौन सी गिनती बैठाई है। ये लगभग आइडिया बताया है मैंने। ठीक है, आपके ये 8-9 में इकोलॉजी अगर कवर कर लो आप, तो लगभग 9-10 क्वेश्चन हो जाते हैं कि दोनों को मिला लो, कि भाई इकोलॉजी भी मिला लो और बायो भी मिला लो, तो दोनों को मिला के आपके 9 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, दोनों को मिला के इकोलॉजी और बायोलॉजी दोनों को मिला के आपके 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं। टेक के आपके 5 से 6 आ रहे हैं, राजस्थान वाले आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी जो बचे क्वेश्चन है वो इस वाले पोर्शन से आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आइडिया होता है। सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना होता है प्री में, वो बायो और इकोलॉजी पे करना होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें चीजें बहुत कम बदलती है। ठीक है, वेरी जो एक होता है ना कि बिल्कुल चेंज हो गई, वो बहुत कम होता है ऐसा। ठीक है, इकोलॉजी में जरूर कुछ हो सकता है कि कोई नई सबमिट हो गई हो, है ना, तो वो आपको याद करनी हो। बाकी बायो में तो खैर क्या ही चेंज होगा, है ना, आज आपका ब्लड ग्रुप ए है, कल को बी तो हो नहीं जाएगा वो, है ना, तो वो चीज। उसके अलावा टेक्नोलॉजी में देखो, जो एकदम बेसिक वाली टेक्नोलॉजी है ना, उससे सवाल कम आते हैं। करंट में जो चीजें चल रही है वहां से सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। और करंट पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि प्री आपका इसी साल होना है। और जब अगर आपका प्री अभी होना है, तो आपको पिछले 1 साल की करंट ऐसे मुंह जबानी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो वो पढ़ना भी आप स्टार्ट कर दीजिए, ताकि चीजें एकदम स्मूथ हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सब जो पूरा डिवीजन है ये समझ में आया होगा। आपको ये भी पता लगा होगा कि जो कौन सा पोर्शन है उसमें क्या है, ज्यादा वेटेज का है। ठीक है, बायो और इकोलॉजी हम प्री के हिसाब से थोड़ा ज्यादा पढ़ लें, टेक्नोलॉजी में थोड़ा करंट ज्यादा देख लें। ठीक है, राजस्थान वाला तो 3-4 जगह से कवर हो ही रहा है, तो वो तो सही कर ही देंगे हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले 1-2 क्वेश्चन है वो भी कर ही लेंगे। ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन का लोड नहीं लेना, है ना। और इसके अलावा ये पूरा सिलेबस जो है, इसमें से कुछ जो चीजें हैं वो धीरे धीरे हम यूट्यूब पे भी करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन सेट डालेंगे अपन। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़िएगा। ठीक है, अभी तो इस वीक तो नहीं, नेक्स्ट वीक से हम वो वाली क्लासेस लाइव रखेंगे, क्योंकि अभी तो क्या है, हमें 2021 और 2018 वाला पेपर। ठीक है, तो कल उम्मीद है शायद कल जो है आपको 8 बजे जो है वो आपकी लाइव क्लास लगेगी। ठीक है, तो आप उसमें जुड़ना। ठीक है, बाकी अगर कोई भी चेंजेस होते हैं इसमें, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। ठीक है, अगर 8 बजे लाइव लगती है तो हम 2021 वाला पेपर सॉल्व करेंगे, और आप उसमें जुड़िएगा और आप देखिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।